Yeah. ओम श्री मात्रे नमः। आज मैंने वैदिकी जीवन दृष्टि के बारे में बहुत कहना चाहता हूँ। इसके दो भाग विभाजन करके, पहला भाग दूसरा भाग। पहला भाग आज मैंने आपको बताऊंगा, क्योंकि वैदिक जीवन में अनेक अंश हमको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने संपूर्ण ज्ञान कराने के लिए कोशिश करूँ। इसलिए वो वैदिक जीवन दृष्टि का दो भाग किया था। हम आज पहले भाग को देखेंगे। पहला प्रार्थना। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वेद भारतीय परंपरा के मूल स्रोत है और वैदिक चिंतन उसी उत्स से निसृत विचार बिंदुओं का नवनीत है। ईश्वरीय ज्ञान जब तपःपूत ऋषियों के पावन अंतःकरण में प्रकाशित हुआ, तब वेद संज्ञा से अभिहित हुआ। अनादि काल से यह दिव्य ज्ञान गंगा मानव जाति को उदात्त विचारों एवं अनवद्य आचार की प्रेरणा देती आ रही है। इसमें संदेह नहीं कि पुनीत वैदिक विचारधारा शाश्वत जीवन दृष्टि एवं अवदात मानवीय अभिप्साओं की संवाहिका है, जो आधुनिक युग में भी प्रेरक मूल्यबोध प्रदान करने में सक्षम है तथा आगामी काल में भी इसी भांति अविरत आशा, उत्साह एवं स्फूर्ति की संदेशदायिनी रहेगी। इन्हीं भावनाओं की पृष्ठभूमि में यह संक्षिप्त आलेख प्रस्तुत है, जो भव्य वैदिक चिंतन का मात्र स्थालीपुलाक न्याय से दिग्दर्शन कराने का एक विनम्र प्रयास है। अन्यथा विशाल वैदिक वाङ्मय में सन्निहित व्यापक ज्ञानोदधि के गहन मर्म का आकलन इस स्वल्प निबंध में कदापि संभव नहीं। अस्तु। मानव जीवन परमात्मा की अद्भुत अलौकिक देन है। इसे सर्वदा निरुद्देश्य यादृच्छिक घटना मानकर मात्र कायानुपशी आयुयापन करना ही जीवन नहीं है, अपितु यह एक ऐसा विलक्षण अवसर है जब इसी मर्त्य देह में रहकर जीव अमर्त्य की साधना कर मृत्युंजय बना सकता है। वैदिक चिंतन में जीवन के स्वरूप, प्रयोजन एवं पद्धति पर जो अमूल्य संकेत सन्निविष्ट है, उनका आकलन करना ही प्रस्तुत प्रतिपादन की अभीष्टा है। तदनुसार मानव जीवन क्या है, सर्वप्रथम यही विचार विमर्श की अपेक्षा रखता है। इस प्रश्न में उत्तर भिन्न भिन्न कालों में विविध प्रकार से दिए गए हैं। तद्यथा जीवन मिथ्या प्रपंच है, वास्तविक भोगशाल है, कर्म क्षेत्र है, साधना स्थली है या एक रंगमंच है, जिस पर सभी पात्र अपने अपने कर्मों की गति के अनुसार
अभिनय करने आते हैं। इस दृष्टि से अन्वेषण करने पर वैदिक जीवन दृष्टि एक नूतन पक्ष अनावृत करती है कि मनुष्य का लक्ष्य आरोहण में मतलब है ऊपर चढ़ना, आक्रमण, सर्वतः गतिशीलता एवं उद्यान, ऊपर जाना है। अदरवाइज में इसको क्या मत कहता है ना, आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो अयनम, अर्थात ऊपर चढ़ना और सर्वथा गतिशील रहना ही जीवन का लक्ष्य है। और अधर्वेद का कोट है, उद्यानम ते पुरुषनावयानम, अर्थात हे मनुष्य तेरा लक्ष्य उन्नत है न कि अवनति। यजुर्वेद में ऐसा बोलता है, उदायुषा स्वायुषोदस्ताम, अर्थात मैं दीर्घ और शुभ आयु के लिए प्रयत्नशील रहूं। यजुर्वेद में उर्वंतरिक्षमन्वेमि, अर्थात मैं विस्तृत एवं उत्कृष्ट क्षेत्र की ओर जाऊं। यह जीवन एक असाधारण अवसर है जो बड़े पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। वस्तुतः मनुष्य का जन्म एक ऊर्ध्वमुखी यात्रा का सनातन संदेश है। ब्रह्मांड में अन्य किसी योनि की प्राणी की शरीर ऊर्ध्वोन्मुख नहीं है, केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य सुलभ हुआ है। इसलिए उसे सतत उत्कर्ष की कामना रखनी चाहिए। यही भाव इन वैदिक प्रार्थनाओं में मुखरित होता है कि हम उत्त से उत्तर और फिर उत्तर से उत्तम की ओर अग्रसर हो। उद्वयं तमत तमसस्परि स्वपश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मा ज्योतिरुत्तमम्, अर्थात हम अंधकार से पर प्रकाश को देखते हुए क्रमशः उत्तर से उत्तर और फिर उत्तम ज्योति सूर्य तक पहुँचे। जैसा कि उक्त संकेतों में से स्पष्ट है, मानव जीवन एक निरंतर ऊपर उठने, आगे बढ़ने और ऊंचे चढ़ने का संदेश है। किंतु यहाँ एक अन्य तथ्य भी ध्यातव्य है कि यह गति या आरोहण केवल भौतिक या यांत्रिक नहीं, अपितु उसमें तम, इसका मतलब अंधकार से प्रकाश को और पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर, जैसा उससे भी ऊपर उत्तम ज्योतिपुंज दिव्य प्रकाश सूर्य का ओर जाने की आकांक्षा अभिलक्षित होती है। मानव की यह अंतरंग अभिप्सा, यह ऊर्ध्वोन्मुख अस्पृश्य ही उसे विश्व के अन्य सभी जीवों से विशिष्ट बनाती है, जो वैदिक वाङ्मय में पदे पदे परिलक्षित होती है। दिवं चरोह पृथिवीं चरोह राष्ट्रं चरोह द्रविणं चरोह। इसका मतलब है कि हे मनुष्य, तू आध्यात्मिक उन्नति कर, भौतिक उत्कर्षा भी प्राप्त कर, तेज को भी और आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त कर। दूसरा, शुक्रोषि भ्राजोषीश्वरासि ज्योतिरसि
आपनुहि श्रेयासमति संग्राम। अर्थात हे मनुष्य, तू पवित्र है, प्रकाशवान है, आनंद है, तेजस्वी है। तू कल्याण को प्राप्त कर और उससे भी आगे बढ़े। वैदिक चिंतन में मानव की सामान्य आयु 100 वर्ष या उससे भी अधिक मानी गई है। अनेकशः वेद मंत्रों में दीर्घायु होने की प्रार्थनाओं मिलती है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूर्णतः स्वस्थ शरीर एवं अंगों के साथ अधीन होकर शतायु यापन की कामना है। अथर्ववेद में क्या बोलता है ना, सर्वमायुर्नयतु जीवनाय। अर्थात प्रभु हमारी समग्र आयु को जीवन के लिए ले चले। ऋग्वेद में देवान आयुः प्रतिरन्तु, अर्थात देवगण हमारी आयु बढ़ाएं। यजुर्वेद में कहता है कि तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशरतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं अहीनाहस्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। अर्थात वह सामने पवित्र दिव्य समग्र विश्व का नेत्र सूर्य चढ़ रहा है। हम सैकड़ों वर्षों तक देखो, हम 100 वर्षों तक जीवित रहे, 100 वर्षों तक सुनते रहे, 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक अधीन क्या स्वाधीन होकर जो सके, उससे भी परे 100 वर्षों तक जीते रहे। किंतु विशेष उल्लेखनीय है कि वैदिक दृष्टि में शतायुर पर्यंत स्वस्थ रहना मात्र ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपितु दिनानुदिन उत्कर्ष एवं उन्नति करते हुए तथा सभी प्रकार के सद्गुणों से स्वयं को समन्वित करते हुए अपने चरम ध्येय की ओर अग्रसर होना ही जीवन का वास्तविक सार है। जीवेम शरदशतं बुध्येम शरदशतं रोहेम शरदशतं पूषेम शरदशतं भवेम शरदशतं भूषेम शरदशतं भूयासी शरदशतात्। अर्थात हम 100 वर्ष तक जीवन यापन करें, निरंतर 100 वर्षों तक ज्ञान पूर्वक रहें, उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे, पुष्टि प्राप्त करें, आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहे, सद्गुणों से भूषित रहे होगे, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहें। मानव जीवन का लक्ष्य है अमृतत्व की सिद्धि, और यही चरम ध्येय मनुष्य को अमृतपुत्र संबोधन का अधिकारी बनाता है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ऋग्वेद कहता है। अर्थात हे सभी अमृत की संतानों सुनो। अमृत की अदम्य मानव जीवन का परम प्रयोजन है, इसीलिए मृत्यु बंद होने पर भी मनुष्य मृत्युंजय होना चाहता है। ऋग्वेद में कहता है मृत्यु बंधो मानवः, अर्थात मनुष्य मृत्यु से बंधे हुए है। अथर्ववेद में
परैत मृत्युरमृतम न एत, अर्थात मृत्यु हमसे दूर जाए और अमृत पद हमारे पास आए। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ऋग्वेद। अर्थात मृत्यु से मुक्त हो जाओ किंतु अमृत से नहीं। मरण धर्म मनुष्य मृत्यु को लांघकर अमर्त्य की कोटि तक कैसे पहुँचे, यहाँ वैदिकी जीवन दृष्टि का मर्म है। इस यत्र का पहला सोपान तो स्वतः सुलभ है। प्रत्येक जन्म लेने वाला मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा, यह सार्वत्रिक सत्य है। किंतु कोई विराल विलक्षण धीर इसके पारे अति मृत्यु तक भी जा सकता है तथा तदनंतर तीसरी पदवी अमृत्य को भी पा सकता है। यह आशा पूर्ण संदेश वैदिक चिंतन के अतिरिक्त विश्व साहित्य में अन्यत्र अप्राप्य है। यजुर्वेद में तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात उस परम तत्व को जानकर ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऋग्वेद में यत्र देव अमृतमानशानाः तृतीये धामन्नध्यैरयन्त, अर्थात जहाँ देवगण अमृत का आस्वादन करते हुए तीसरी पद में ध्यान लगाया करते हैं। अतः मृत्यु जीवन का आकाट्य सत्य है अवश्य, तथापि अतिमृत्यु और फिर अमृत्य की स्थिति की मानव का लक्ष्य है। यही जीवन की साध्य है जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं, केवल मानव जीवन में ही शक्य है। इसीलिए वैदिक वाङ्मय में पुनः पुनः इस वर्तमान मानव जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गई है। केनोपनिषद में ऐसा बोलता है, इह चेत अवेदीत अत सत्यमास्ति न चेदिह्म वेदीदय महति विनष्टि, अर्थात यदि यहीं इसी जीवन में उस परम तत्व को जान लिया तो ठीक है, वरना बड़ी क्षति है। अमृतत्व रूपी परम साध्य का साधनाभूत होने से यह मानव देह भी परम पवित्र मानी गई है। इसे ब्रह्मपुरी की संज्ञा के अभिहित किया गया है, देवपुरी कहा गया है। देवी नाव तथा दैवी वीणा के साथ साथ रथ के रूपकों में भी बांधा गया है। इन सभी संदर्भों को सार यही है कि देह उपेक्षणीय नहीं, संरक्षणीय है। परंतु मानव जीवन का साध्य मात्र देह या दैहिक भोग नहीं, उसमें व्याप्त देही या आत्मा है, वही ज्ञातव्य है तथा साध्य है। उसी को जानना जीवन का उद्देश्य है और उसके ज्ञान से ही मृत्यु के पार जाना संभव है। अतः आत्मज्ञान अमृतत्व का सेतु है और मानव देह आत्मज्ञान का सोपान। इस दृष्टि से जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। एक को जाने बिना दूसरे का ज्ञान संभव नहीं। वैदिकी जीवन दृष्टि सर्वांगिणी है, एकांगी नहीं। इसलिए उसमें देह के स्वास्थ्य द्वारा समग्र आयु भोगने का भाव सन्निहित है। यत्र तत्र शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों के सशक्त रहने की अनेक प्रार्थनाओं तथा सर्वदा अधीन भाव से शतायुर्पर्यंतम जीवन की कामनाएं प्राप्त होती है। यजुर्वेद में अश्मा भवतु नस्तनु, अर्थात हमारा शरीर चट्टान की भांति सुदृढ़ हो। यजुर्वेद में इयं ते यज्ञया तनुः, हे मानव तेरा यह शरीर यज्ञमय है। अदर स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराजा, हे मानव
तू अपने शरीर रूपी क्षेत्र में रोग रहित होकर शोभित हो। वाङ्म आसन्नसोः प्राणः चक्षुरक्ष्णो श्रोत्रं कर्णयोः अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहुबाह्वोर्बलम् ऊर्ध्वरोजो जङ्घयोर्जवः पादयोः प्रतिष्ठा। अर्थात मेरी वाणी प्राण आंख और कान अपना अपना कार्य करे, मेरे बाल काल रहे, दांतों में रोग न हो, बाहुओं में भरपूर बल हो, ऊर्वों में ओज, जंघों में विवेक तथा पैरों में दृढ़ता है हो। तनुपा अग्नेपि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्ने अस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेयसि वर्चो मे देहि अग्नेयान्मे तन्वां भूणं तन्मा प्रण। दांत है, हे अग्निदेव, तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर की पुष्ट करो। तुम आयु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण आयु दो। तुम तेज को देने वाले हो, मुझे तेजस्वी बनाओ। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में जो भी कमी है उसे पूरा करो। ऋग्वेद में भद्रम जीवंत जरणामशीमहि, अर्थात हम कल्याण मार्ग पर चलते हुए वार्धक्य को प्राप्त करें। जीवन केवल देह पर निर्भर नहीं अपितु मन, बुद्धि एवं प्राण इन सभी का स्वस्थ होने अनिवार्य है, तभी साधक एवं समग्र जीवन जिया जा सकता है। यह वैदिक वाङ्मय में अनेक व्यक्त हुआ है। तद्यदा अथर्ववेद में पवमानः पुनातुमा कृत्वे दक्षाय जीवसे अतो अरिष्टतातये। अर्थात हे पावन प्रभु, मुझे कर्म, मन, पुण्य और निरापद जीवन के लिए पवित्र कीजिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। परोपि हि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि, अथर्ववेद। अर्थात हे मेरे मन के पाप, दूर हटो, क्यों अशुभ बात कहते हो। यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वा अतितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य या स्पतिः। अर्थात मेरे चक्षु, हृदय अथवा मन की जो भी न्यूनता है उसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा पूरा करे। ब्रह्मांड के अधिपति प्रभु हमारा कल्याण करे। स्वस्थ शरीर, अनघ मन, प्रखर प्रज्ञा और सशक्त प्राण, इन सब का समन्वित रूप ही साधक एवं समग्र जीवन का सार है। यह तथ्य वैदिक चिंतन से सर्वदा सुपुष्ट होता है। वैदिक प्रार्थना एवं बुद्धि की तीक्ष्णता ही नहीं अपितु सुमार्गगामिता की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति देती है, जिससे यह सुव्यक्त होता है कि जब मनुष्य की धी, मेधा और प्रज्ञा दैवी प्रेरणाओं से प्रशस्त होती है तो जीवन उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता है। ऋग्वेद में दियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात वह सविता देव हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यां मेदां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधामिनं कुरु, सामवेद। अर्थात हे अग्निस्वरूप प्रकाश का प्रभो, जिस मेधा बुद्धि की देवजन और पूर्वजन उपासना करते हैं, उसी धारणावती मेधा बुद्धि से आज मुझे मेधावी बना दो। मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वर्ती ब्रह्मयूतां वृषदृष्टं
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिः देवानाम वसे ह्लुवे। अर्थात मैं उस प्रशस्त ज्ञानवती ज्ञानियों द्वारा सेवित ऋषियों द्वारा स्तुत और ब्रह्मचारियों द्वारा आत्मसात की गई मेधा का आह्वान करता हूँ कि वह मेरी दिव्य गुणों की रक्षा करे। आवधियं यज्ञियां वर्तवूतय देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह सा नो दुहीयात् यवसेवगत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः। अर्थात हम सब भी उस यज्ञ घी का सेवन करें जिसकी पूजा देवजन करते हैं। जैसे गौ के खेत में चरकर आई हुई गौ सहस्रधार दुग्ध देकर हमें तृप्त करती है, उसी प्रकार यह यज्ञीय बुद्धि हमारे कामनाओं को असफल कर हमें तृप्त करे। निर्मल यज्ञीय बुद्धि मनुष्य को निश्चय ही कल्याण की ओर ले जाती है, उससे सतत यज्ञ कर्मों का विस्तार होता है। यही स्पृहणीय सुमति है। वयम देवानां सुमतौ स्याम अथर्ववेद। अर्थात हम में दिव्य सुमति में स्थिर रहे, ऐसे सुंदर भावनाओं वाला जीवन ही कह सकता है कि हम सदा सुमन स्वभाव बने, हमारा मन प्रसन्न रहे, क्योंकि मन की दिव्यता ही मनुष्य को सम्यक जीवन जीने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती है। इसीलिए वैदिक मंत्र दैवी मन की स्तुति करते हैं। समजानामहे मनसा संचिकित्वा मायुष्महि मनसा दैव्येव माघोषा उत्सुः बहुलेर्विनिर्हत मेष्टु प्रप्ततीन्द्रस्याहन्यागत। अर्थात हम सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करें, उस पर भली भांति विचार करे लिए दैवी मानव शक्ति से कभी वियुक्त न हो। विपत्तियों का बाहुल्य होने कारण हम हाहाकार न कर उठे और सुख होने पर इंद्र का वज्र हम पर न गिरे, यानी सुख हमें इंद्रत्व आत्मतत्व से अपने आप से बाहर न कर रह सके। देवानां भद्रा सुमतिर्रुजुया रुजुयताम ऋग्वेद। अर्थात देवताओं की कल्याणी सुमति हो में प्राप्त होवे। दैवी संरक्षणा सुलभ हो जाने पर जीवन यात्रा का अभीष्ट गंतव्य सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य तपश्चर्या के द्वारा शरीर को पवित्र बनाकर उसमें बसाने वाले परम प्रकाशत्व ज्ञान की आराधना करता है, उसके लिए दिव्य ऐश्वर्य वसु सुदीप्त हो उठता है। यो अग्निम तन्वद में देवं मत्त सपर्यति तस्या इद्धि दयात् वसुर्वेद में। अर्थात हे मानव, शरीर के दमन द्वारा परमगति एवं परम प्रकाश रूप अग्निदेव की उपासना करता है, उसके लिए वसु या प्रकाशात्मक तत्वधन चमक उठता है। पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पत प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्त ननु तदामो अनुश्नुते श्रुताशयिह्वन्तस्तत् समाशतार्वेद में। अर्थात हे ब्रह्मांडा के अधिपति, तुम्हारी निर्मल पावक शक्ति सर्वत्र फैली हुई है, वह हमारे शरीरों को भी सब ओर से व्याप्त के लिए हुए है। पावक तेज की इस वर्णी में जो अपने तन को तपाकर पवित्र नहीं करे, जो तप जाता है पक जाता है, वही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु तक पहुंचा पाता है। ऐसा तपः पूता जीवन विकास की ओर प्रयाण करता है और प्राण शक्ति के वर्चस्व की कामना करता है। मन की ज्योति ही प्राण को प्रखर बनाती है और प्राण का प्रकर्ष की मनुष्य को महाप्राण व्यक्तित्व के स्वामी बना सकता है। अतः प्राणवत्ता का आह्वान वैदिक मंत्रों में
प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। पुनः प्राण पुनरात्मा नयेतु पुनश्चक्षुर्पुनरसुन्ननेतु वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अंतस्तिष्ठति दुरितरानि विश्वा। अथर्ववेद। अर्थात हमारे शरीर में प्राण, आत्मा, चक्षु और जीवन की पुनः प्रतिष्ठा हो। शरीर रक्षक अग्नि हमारे शरीर के भीतर रहकर सब दुरितों का हव्यता रहे। संक्रामतं जाजहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविहस्तां शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः। अथर्ववेद। अर्थात हे प्राण और अपान, तुम इस शरीर को मत छोड़ो, तुम दोनों साथ साथ इसी की देख में रहो। हे मानव, तू शतायु हो तथा प्रकाश एवं ऊर्जा रूप अग्नि तेरा रक्षक होकर तेरे शरीर में ही वास करे। वस्तुतः प्राण ही मर्त्य मानव देह में प्रतिष्ठित अमृत है। वैदिकी प्राण विद्या ही सनातन योग विधि है। प्राणा एवामृता आसुः शरीरम मत्याम। शतपथ ब्राह्मण में। अर्थात प्राण ही अमृत है, यह शरीर मर्त्य है। श्रीकांताय कल्याण निधे निधेतराम श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सद्गुरुदायास्तु मंगलम्।